आदेश जय श्री महाकाल। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। कली काल में मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा जो दुख है तथा सुख है वो है धन। कारण धन अपने साथ दुख और सुख दोनों को लाता है। अगर धन की कमी हुई तो जीवन दुखमय हो जाता है तथा धन की परिपूर्णता हुई तो मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाता है। कली काल में माया स्वरूप ये धन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना कहा जाए तो कलियुग में मनुष्य को जीना एक तरह का असंभव है। इसी धन को लेके मनुष्य हर एक प्रयास करता है कि वो उस चीज़ को प्राप्त करे और धन प्राप्त करके वो सुखी जीवन को अपनाए। लेकिन कुछ अपने निजी पुराने कर्म, पूर्व जन्म के कर्म तथा ग्रह गोचरों के वजह से मनुष्यों को धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यही धन की प्राप्ति ना हो पाने के कारण मनुष्य अपने जीवन में बहुत दुखी होता है और इसी दुख के कारण वो धीरे धीरे अपने अवसाद में चला जाता है और अंतोगत्वा वो किसी भी कार्यक्षम करने के लिए ठीक से वो नहीं रहता। कहीं ना कहीं ये धन ही कलिकाल में मूल कारण है सभी प्रकार के सुख और दुखों का। धन एक ऐसी चीज़ है जो सबको नहीं मिल सकती। कारण धन के लिए जो है वो साधक के अंदर या फिर व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से पुरुषार्थ और श्री तत्व का होना अत्यधिक अनिवार्य है। इसके बिना साधक को कभी भी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। धन को साक्षात लक्ष्मी तुल्य कहा गया, फिर लक्ष्मी माँ की कृपा कहा गया। इसलिए धन की देवी के रूप में भगवती लक्ष्मी को साधक गण पूजते हैं। किंतु मूल रूप से धन भी 8 प्रकार के कहे गए हैं। सौभाग्य धन, गज धन आदि 8 प्रकार के धनों के बारे में बताया गया है। जिन 8 धन के प्रकार भेदों को प्रतिनिधित्व करते हुए भगवती लक्ष्मी का 8 प्रतिरूप, जिनको अष्टलक्ष्मी के नामों से जाना जाता है, वो विद्यमान है। साधक अगर इन 8 महालक्ष्मियों को पूजा करे या फिर 8 इन महालक्ष्मी के प्रतिरूपों को पूजा करे तो साधक को तीव्र रूप से श्री तत्व की प्राप्ति होती है तथा उसके जीवन में अगर धन का मार्ग नहीं खुल रहा तो मार्ग खुलने लगता है। तो इसी चीज़ को ध्यान देते हुए आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक विशेष गोपनीय साधना लेके आया हूँ। जिस साधना को करने के बाद आप सभी लोगों को जीवन में श्री तत्व की वृद्धि तथा धन का मार्ग खुलने लगेंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट तथा सट्टेबाजी से या फिर काले बाजारी से बिलोंग करते हैं, जो लोग आपका बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस, खाने का बिजनेस है, चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस है, वो अगर करते हैं, अगर वो साधक गण अगर ये साधना को संपन्न करते हैं इस होली की रात को, तो साधकों को विशेष प्रकार का फल देखने को मिल सकता है। एक विशेष गोपनीय साधना है जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है आप सभी लोगों को। ये साधना को आप एक रात्रि में संपन्न कर सकते हैं। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं आने वाला समय होली का रात्रि का है, तो होली की रात्रि को ये साधना संपन्न करके आप सभी लोग अपने जीवन में फायदा उठा सकते हैं। तो साधना किस प्रकार है? साधना कुछ विशेष नहीं है। साधना का विधि कुछ इस प्रकार है कि ये साधना आपको होली की रात्रि को प्रारंभ करनी होती है। होली की रात्रि ना हो तो शरद पूर्णिमा की रात्रि या फिर किसी भी शुभ दिन या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के पंचमी या फिर गुरुवार के दिन ये साधना आप चालू कर सकते हैं। आपको नहा धो के रात्रि को, जब होली की रात्रि हो तब आप नहा धो लें या फिर किसी भी शिवरात्रि को जब आप चालू करें तो विशेष रूप से 11 बजे से ये साधना चालू की जाती है। तो विधिपूर्वक स्नान कर लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ शुद्ध सफ़ेद कलर का वस्त्र धारण कर लें और उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने किसी तांबे के प्लेट के ऊपर अष्टगंध के माध्यम से ह्रीं बीज मंत्र को लिखें। ये ह्रीं बीज मंत्र मैं आपकी स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ह्रीं बीज मंत्र लिखने के बाद उसके चारों ओर एक गोला बना के अष्टदल पद्म का अंकन करें। अब अष्टदल पद्म और जो यंत्र आपको बनाना है वो मैं आपकी स्क्रीन पे दे दूंगा। बिल्कुल हूबहू वही यंत्र आपको तांबे की प्लेट के ऊपर बनाना है। उस यंत्र को बनाने के बाद सर्वप्रथम उसके ऊपर एक गाय के घी का दीपक को स्थापित करें और उसी को भगवती का रूप मानते हुए उसका पूजन उपासना करें। गाय के घी का जो दीपक है उसमें जो शिखा होगी वो ऊर्ध्वमुखी होगी। जिस तरह से शिखा जो होती है वो आपने देखा होगा कि किसी का पूर्व उत्तर पश्चिम करके भी दीपक का शिखा रखते हैं। उसी तरह से आजकल एक दीपक आते हैं जिसका मुख जो होता है वो ऊर्ध्वमुखी होता है।
खड़ी बाती वाला दीपक कहते हैं। तो खड़ी बाती वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है उस यंत्र के बीच में। दीपक के नीचे थोड़ा सा पीला चावल रख लीजिए। पीला चावल रखने के बाद उसके ऊपर उस दीपक को स्थापित करिए। फिर विधि पूर्वक गणपति, गुरु, शिव, नारायण तथा भैरव जी का एक एक माला मंत्र उनका जाप कर लें। मंत्र आदि आपके स्क्रीन के आगे दिख जाएंगे। मंत्र जाप करने के बाद फिर हाथ में फूल, बेलपत्र, पीला चावल, सुपारी और थोड़ा सा दक्षिणा लेके संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र का अमुक व्यक्ति हूँ। आज इस होली की इस महारात्रि को या फिर जिस दिन आप कर रहे हैं इस रात्रि को आज मैं भगवती अष्टलक्ष्मी की कृपा प्रसन्नता के लिए तथा मेरे सभी प्रकार के दरिद्रता का विनाश करके सर्व सुख समृद्धि पाने के लिए अष्टलक्ष्मी अनुष्ठान करने जा रहा हूँ बोल के संकल्प करें। संकल्प करने के बाद फिर उस जो मूल दीपक है, जिस दीपक में आपको भगवती का पूजन करना है, उस दीपक को जो यंत्र के ऊपर रखा गया है उस दीपक को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद उसके ऊपर माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको भगवती का विधि पूर्वक पूजन करना है। पूजन में आप भगवती को धूप, दीप, नैवेद्य दिखाएं तथा उनके लिए मीठा पान का भोग तथा माँ के लिए कुछ विशेष रूप से ड्राई फ्रूट्स का भोग अगर आप रखते हैं तो सर्वोत्तम माना गया है। ड्राई फ्रूट भोग दे के फिर आपको कमलगट्टे या फिर स्फटिक की माला पे इस मंत्र का उसी रात्रि को 51 माला जाप करना है। मंत्र क्या है? मंत्र आप लोगों के स्क्रीन के सामने भी आ जाएगा और अभी मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ वो मंत्र क्या है। मंत्र है ओम ह्रीं अष्टलक्ष्मी दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धिम देहि देहि ह्रीं ओम नमः। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुने। ओम ह्रीं अष्टलक्ष्मी दारिद्र्य विनाशिनी सर्व सुख समृद्धि देहि देहि ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं अष्टलक्ष्मी दरिद्र विनाशिनी सर्व सुख समृद्धि देहि देहि ह्रीं ओम नमः। इसी मंत्र का आपको 51 माला स्फटिक की माला से, कमलगट्टे की माला से या फिर आप हो सके तो जिनके पास अगर दोनों अवेलेबल ना हो तो रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए सर्वोत्तम फायदा कमलगट्टे या फिर स्फटिक की माला पे जाप करने पे ही होता है। इसी तरह से जाप करने के बाद साधक जाप खत्म करके भगवती को जाप अर्पित करे तथा उनका कम से कम 15 मिनट ध्यान करे। 15 मिनट ध्यान करने के बाद साधक को हवन करना है। हवन जो करना है साधक को ध्यान देना है कि आम की लकड़ी पे घी का हवन होता है। हवन सामग्री में आपको सफ़ेद तिल, काला तिल, शहद, गुड़, चीनी, पंचमेवा और पीला सरसों तथा चावल मिला के उससे एक हवन सामग्री प्रस्तुत कर लेना है और उसमें थोड़ा सा घी मिला के उस हवन सामग्री को रेडी करके उसी से और घृत से अर्थात घी से आम की लकड़ी के ऊपर इसी मंत्र का कम से कम 11 माला का आहुति देना है। इस तरह से अगर आप इस प्रयोग को संपूर्ण करते हैं 11 माला आहुति दें। आहुति देने के बाद पूर्णाहुति करें। अगर इसी प्रकार से आप विशेष रात्रियों को इस प्रयोग को संपन्न करते हैं तब आपको अपने जीवन में धन, जन, ऐश्वर्य देखने को मिल जाएगा और आपको पूर्ण सफलता अपने जीवन में तत्क्षणात देखने को मिलेगी। ये अनुभूत प्रयोग है, मेरे द्वारा भी किया गया तथा मेरे शिष्यों के द्वारा भी इस प्रयोग को किया गया है तथा इसका चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि बारंबार इस प्रयोग को करते रहने पर माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन तथा किसी भी गुरुवार के दिन तथा किसी भी शुभ दिन अगर इस प्रयोग को आप करते हैं तब आपको विशेष रूप से फल देखने को मिलता है। तो यही था कुछ। आप सभी लोगों को अगर आज का वीडियो पसंद आ जाता है तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार।